Hello everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our lesson 4, that is the ash that made the tree bloom. Okay, the ash means राख, right? That made the tree bloom, मतलब ट्री को वापस जिंदा कर देना. जो सूखा हुआ पेड़ होता है उसको वापस उसमें फ्लावर्स आ जाना, पत्ते नहीं आ जाना. That is a story. This story is taken from a Japanese story. This is a Japanese story. This is a story about an honest and hardworking old couple. यहाँ पे honest and hardworking couple की स्टोरी है और उसके पेट के बारे में. पेट डॉग. द नेबर्स आर ट्रबलसम. उसके जो नेबर्स थे बहुत मतलबी थे, ट्रबलसम और हमेशा परेशान करते थे और अपने ही बारे में सोचना. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और उसकी डॉग की डेथ भी हो जाए. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोल्स एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो डॉग की स्पिरिट होती है, वो इन लोग जो ओल्ड कपल है उसकी हेल्प करती है, हर मदद करती है. इन द ओल्डन डेज ऑफ द डायमोस मतलब 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स से होते थे उसको डायमोस बोलते थे. उसकी कभी कभी यात्रा निकलती थी, जैसे कि वो पालकी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो सब लोग जो उसके नीचे जो पूर होते थे उसको है ना, हमेशा सर झुका के रहना पड़ता था. जब भी उसकी पालकी जाती थी तो कोई भी उसको आंख उठा के नहीं देख सकता, हमेशा आंखें झुकी हुई होनी चाहिए या फिर कोई होना ही नहीं चाहिए रोड पे, वैसा हो रहता. दे लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. और वो ओल्ड कपल थे, उसके कोई बच्चे नहीं थे. दे लव इट हैज़ देर इट वेयर अ बेबी. और वो ऐसे प्यार करते जैसे कि वो खुद का बच्चा हो. द ओल्ड डेमन मेड इट क्यूजन ऑफ अ ब्लू क्रैब. और जब ये ओल्ड जो ओल्ड फार्मर है वो क्या करता था, दिन भर दोनों हस्बैंड वाइफ फील्ड में काम करते थे, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटैंडो सामा हैज़ अ सन इज कॉल्ड. सन को बुलाते ओटैंडो. इवनिंग तक काम करते थे. नाउ सो और इस डॉग का नाम मुक्कू था. द काइंड पीपल फेड द पेट. और ये जो ओल्ड फार्मर क्या करते हैं, अपनी प्लेट से जो राइस और जो फिश होती थी वो उसको दे देता था. एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क. और जब भी वो फार्मर काम के लिए जाते थे तब वो डॉग उसको फॉलो करता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोइन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. वो डॉग कभी उसको परेशान नहीं था. और फॉर द ओल्ड फेलो was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sad on a purpose to give food to the birds. एंड वो हमेशा ओल्ड फार्मर था, बहुत अच्छा था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक बार जो डॉग था वो भागते हुए उसके पास आया और उसको बुलाने की कोशिश करा, चलो मेरे पास आ लो, मेरे पीछे चलो. पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग एंड मोइटिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और वो उसको मैन को कुछ बताना चाहता था, वो उसको कहीं लेके जाना था. ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दैट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग. पहले तो उसको लगा कि ये कुछ खेल रहा है, मेरे साथ खेलना चाहता होगा. बट आफ्टर दैट ही अंडरस्टूड दैट ही वांट टू शो मी समथिंग. सो द डॉग take the old farmer with him. Then the old farmer follows the dog few yards to the place where the animals began a lively scratching things. It was possible a buried bone or bit of a fish. The old man touched his shoe in the earth when low pill of a gold gleamed before him. जैसे ही उसको लगा कि ये डॉग कुछ हड्डी वड्डी मिली होगी तो देखने के लिए मुझे बुला रहा होगा, पर वो नहीं. फिर जैसे ही वो डॉग ने डिग किया वहाँ पे पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारे, फिर वो मैंने सोचा कि चलो मैं डिग कर देता उसके लिए. तो फिर उसने भी डिग किया तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले उसको. देन द ओल्ड फार्मर बिकम रिच. ये ओल्ड फार्मर तो बहुत रिच पड़ गए. जैसे ही उसके नेबर को पता चला, हैजन द नेबर नोज दैट द ओल्ड फार्मर बिकेम रिच बाय दिस डॉग. तो पहले तो उसके नेबर्स तो उसके डॉग जो आजू बाजू गले स्ट्रीट में भी डॉग्स जाते थे उसको बहुत मारते थे और उसको घर के आजू बाजू भी नहीं दिखना चाहते, इसलिए बहुत डॉग के ऊपर अत्याचार करते थे. नाउ इन द सेम विलेज दे लिव्ड अ wicked old man and his wife, and bit sensitive and kind, who have always kicked and scolded all dogs whenever any pass their house. अगर कोई भी उसके हाउस के आजू बाजू भी घूमता रहता उसको मारते थे, बहुत सताते थे. जैसे उन लोगों को पता चला कि मेरे नेबर के पास ऐसा डॉग ने ऐसा गोल्ड कॉइन फाइंड आउट करके दिया, देन ये लोग भी, ये जो वीकेड पीपल्स है, वो वीकेड कपल, उसने भी सोचा कि हम लोग भी वो डॉग को हमारे घर लेकर आते. दे टेकन दैट डॉग टू देयर हाउस एंड दे गिव देम अ फिश एंड एवरीथिंग दे ईटन. बट डॉग जानता था कि ये लोग अच्छे नहीं है, वो हमेशा दूसरों को डॉग्स को मारते थे. और अभी
मतलबी के लिए, अपना मतलब के लिए हमें लाया। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर, उसको घसीटते हुए घर के बाहर लेके गए, उसी जंगल में लेके गए। फिर डॉग ने वहाँ पे एक ट्री के पास, पाई ट्री के पास, ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगैन टू पॉइंट स्टैचूज द ग्राउंड। फिर वहाँ पे डॉग क्या करता है, वहाँ पे खोदने शुरू कर देता है। हैज़ इफ माइटी ट्रेजर ले ब्रिटेन। वो क्विक फैन जो वाइफ एंड हस्बैंड है, जो बहुत वीकड है, बहुत बुरे है, उसने क्या सोचा, वो डॉग को हटाया और फटाफट वहाँ पे खोदने लगे। जैसे ही वो खोदने लगे, दे फाउंड एन कैट डाइड। इट वॉज स्मेलिंग हॉरेबल। तो कितनी गंदी स्मेल आ रही थी वो कैट से, मरी हुई कैट से। तो फिर वो द हस्बैंड वाइफ को तो बहुत गुस्सा आया कि ये डॉग तो कुछ काम का नहीं, ये नहीं, वो उसको बहुत मारा, उसको मारा मारा मारा, बेचारा वो मर गया वहाँ पे। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। फिर वो जब जो ओल्ड फार्मर था, अच्छा आदमी, उसको सपने में आया डॉग की, मुझे ऐसा हुआ, मुझे इन लोगों ने मार डाला है बोल के। द spirit of the dog appeared to him in the dream and said, cut down the pine tree over my grave. फिर वो जो फार्मर था, उसके सपने में ये डॉग आता है, और फिर उसने क्या किया, वो फार्मर वहाँ पे जाता है नेक्स्ट डे, और फिर वहाँ पे स्टिक्स की तरह से, ऐसा जैसे कि ग्रेवयार्ड बनाते हैं, वैसे ये कोई हमारे गुजराती में तो जला डालते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, बॉडीज़ को ग्रेव करते। तो वैसे ही करके वहाँ पे स्टिक्स लगा दी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, वैसा कुछ उसको अच्छा लगे बोल के। एंड देन फिर डॉग ने नेक्स्ट दिन सपने में आया, बोला कि जो पाइन ट्री है उसके लीफ लेके कट करके अपने घर पे लेके जाओ एंड मेक अ राइस मिल फ्रॉम देयर, ओके। तो उसने बोला ठीक है, आई विल डू इट दैट। फिर उसने बोला वो जो पेड़ के जो लीव्स है उसके राइस, पहले अभी के ज़माने में तो मशीन था, पर ओल्डन टाइम देयर वाज नथिंग टू डू दैट। तो उन लोगों ने वो राइस मशीन बनाया एंड उसने बोला कि उसमें राइस डाल के आप राइस का डो बनाओ अच्छे से। तो वो उसने बनाया, उसके वाइफ और वो जो ओल्ड फार्मर था उसने बनाया। देन इट टर्न्स इनटू एन gold, it good me, cried the old hag. Meanwhile the youngest neighbors peeped. फिर उसको वो है पूरा गोल्ड हो गया, जो राइस का डो बना था वो गोल्ड हो गया था, गोल्ड जो चक्की हैंड मिल बनाई थी वो भी गोल्ड हो गई। मीनवाइल जो नेबर्स है उसने विंडो से देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उसने क्या सोचा कि आई एंड येलो गोल्ड until a few minutes the tub under the। फिर वो वापस अमीर हो गए, वो ओल्ड फार्मर एंड अगेन। तो उसने जो उसके नेबर से उसने सोचा कि वापस हम लोग रात में उसको उसकी वाइफ से मांग लूँगी, जब ये ओल्ड फार्मर खेती करने जाएगा तब मैं उसकी वाइफ से मांग के ले लूँगी। तो फिर जैसे वो फार्मर जाता है फार्मिंग के लिए, तो उसकी वाइफ क्या करती है, जो नेबर की वाइफ, वो आके उसका वो विंड मिल लेके चली जाती है और वो पीसना शुरू कर जाए। जैसे वो पीस रही होती है उसमें से बहुत सारे वॉर्म्स निकले, गंदे कीड़े निकले। तो उसने क्या किया, वो सारा फेंक दिया। फिर दे चॉप द मैल इन अ पीस, और उसने जो मील थे ना उसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया। एंड नो लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन। फिर वो रात में, वो जो ओल्ड फार्मर था वो वापस सो गया रात में। फिर रात में वापस वो डॉग उसके सपने में आया, टेलिंग हिम हाउ टू विग पीपल हैड बर्न द माइल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उसने डॉग ने बोला कि जो मील थी उसने वो वापस तोड़ दी, टेक द एशेस ऑफ दैट मील। डॉग ने बोला कि वो जो मील की एशेस है, जो राख है, वो लेके वो ट्री के ऊपर डालो ताकि वो वापस आपको अच्छा वो ट्री वापस खिल जाएगा। तो वो मैन वैसे ही करता है कि जाके वहाँ पे उस ट्री के ऊपर वापस वो एशेस छिड़कता है। देन इट बिकम वो जल्दी से वो ट्री ब्लूम होने लगता है। उसके घर के बाहर भी एक छोटा सा पेड़ था, दैट इज़ कॉल्ड एंड एंड उसने पहले वो चेरी, उसके घर के बाहर एक चेरी ट्री था, उसके ऊपर वो एशेस स्प्रिंकल की एंड इट ब्लूम्स लाइक विथ पिंक फ्लावर्स एंड अगेन देन ही वेंट टू द नेक्स्ट डे, ही वेंट टू द ट्री and again sprinkle some ashes in that. One day the diamonds were in the day of diamonds, it was an customs where the lord passed by for the royal preacher। जैसे कि मैंने आपको बोला, डायमंड्स जब निकलते थे, कोई भी वहाँ पे निकलता नहीं था या फिर निकले तो उसको हमेशा सैल्यूट देना पड़ता था।
तो जैसे कि वो बूढ़ा आदमी जा रहा था वो उस तरफ एशेस लेके कि सारे ट्रीज के ऊपर छिड़क दूंगा तो एटलीस्ट उन लोगों को अच्छा मिले। तो जैसे ही वो उसको पता नहीं था कि डायमंड्स की यात्रा निकल रही है। सो एक उसके सैनिक ने तो देख लिया था कि ओल्ड मैन है, फटाफट वो ओल्ड मैन झाड़ पे चढ़ गया। तो एंड जैसे कि उसके सोल्जर ने देख लिया था पर उसने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी है, लेट हिम लीव इट, वी विल नॉट डू एनीथिंग। सो द जैसे ही उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने वहाँ पे झाड़ पे बैठ के वो एशेस पेड़ पे छिड़की तो वो बहुत सारे फ्लावर्स तुरंत खिल गए और वो जो पालकी थी उसके ऊपर गिरने लगे। तो जो पालकी में जो डायमंड्स थे, जो ओल्ड लैंडलॉर्ड से, वो तो उसकी वाइफ और वो तो बहुत खुश हो गए। तो उसके नेबर्स ने दिए, उसने नेबर ने, तो फिर वो लैंडलॉर्ड्स ने उसके जो ओल्ड मैन को अपने घर लेके गए, बहुत सारे गिफ्ट दिए उसको, बहुत सारा मतलब सोना दिया, बहुत सारा गिफ्ट दिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा दिया उसको। तो जैसे ही वो घर आके उसकी वाइफ को ही सेज टू हिज वाइफ दैट दिस थिंग हैपेंड विथ हिम। सो उसके वापस उसके जो नेबर्स थे उसने सुन लिया था कि ऐसा हुआ। तो उसके नेबर क्या करता है, जैसे जैसे चोरी करके उसके घर में जो एशेस थी विंड हैंड मिल की, तो उसने वहाँ से चुरा ली और उसने नेक्स्ट दिन जो डायमंड निकलने वाला तो उसके ऊपर वो ट्री के ऊपर बैठ के वह छिड़की तो वो बहुत मतलब वो धूल उसके वाइफ के वो बहुत डस्ट में कन्वर्ट हो गई और उसकी वाइफ के और डायमंड जो लैंडलॉर्ड से उसके आंखों में चली गई और उसको नाक में बह गई तो बहुत गुस्सा हो गए और उसको वहीं पे बहुत मारा 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 और मारने तक छोड़ दिया वहाँ पे। देन दैट इज़ ऑल द स्टोरी, गेट डाउन योर कीज। यहाँ पे लास्ट है द पोइट इज एक्सप्लेनिंग दैट यहाँ पे हमेशा अगर आप अच्छे कर्म करोगे देन यू विल अचीव द रिवॉर्ड, अगर आप गंदे कर्म करोगे देन यू विल रिवॉर्ड द you will reward the bad thing. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in a peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और रोल जैसे कि आपको ये लेसन ये सीख मिलती है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो देन यू विल achieve a good deeds, and if you do bad things then you will get a bad deeds. That's all. Thank you. Now moving to here meanings, I'll explain you the meanings first. Diamonds, जैसे कि मैंने बोला, in the 19th century German, a wealthy landlord that is called a diamonds. Stung means comfortable, a being with a soul like a human child. Okay. Now moving to here second meaning. Turned up means dug up on purpose initially. Gleamed means shone or glittered. Okay. Now crocs means pursued and reached. Dainties means tasty food. Quantest greedy. Crone old woman or old man's wife. Flung to means फेंक देना. Carcass dead body. Now motor bowl. Now pounding, crushing, grinding. Okay. Staining visually. Now withered, bare and dry. Turn up their noise, treated him with contempt. Train, possession. Proceed, lying on the ground, face downward. Plain coin, royal one or card, gleefully. A particle, even a little bit, sized, caught, green. Healthy, active and prosperous. This is written by this lesson is written by William Elliot Griffiths. Okay, moving to the question answers. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? Okay. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? मतलब डॉग ने क्या किया जो उसको हिडन गोल्ड बताने के लिए. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. पहले जो स्पिरिट थी डॉग की उसने कैसे हेल्प किया फार्मर को. हाउ डिड यू हेल्प हिम नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हेल्प की. वाई डिड द डायमंड्स रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट. नाउ moving to the next, read the following conversation. Here given conversation. Ravi, what are you doing? Mridu, I am reading a book. Ravi, who wrote it? Mridu, Rashik Bond. Ravi, where did you find it? Mridu, in the library.
Notice that what, who, where are the question words. Question that required information begins with the question words, right? Some other words are when, why, where, which are, and how. Remember that. What ask about action things. Who ask about the people. यहाँ पे what किस लिए, about the action things, जो action things होते हैं उसको लिए. Who for the person. Which asks about people and things. Okay. Where is used for place. When is used for time. Why ask about the reason and purpose. Okay. How is used for means, manner or degree. Who's ask about the possession. Okay. Now read the following paragraph and frame a question on the italicized phase. Okay. Anil is in school. I am in school too. Anil is sitting in the left row. He is reading a book. Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The pencil is writing on the teacher is writing on the blackboard. Teachers are writing in their copy. Children are writing in their copybooks. Some children are looking out of the window. Now make the question, where is Anil, right? Where is Anil sitting? What he is doing, right? And many more questions are there, like where is Anil's friend sitting, right? Who is writing on the blackboard? What are some children doing? Where did children are writing from? And now moving to here, write appropriate questions, words in the blank space in the following dialogues. Okay, Neha. Dad, you have to frame the what and when questions. Dad, did you get this book? Sheila, yesterday morning. So what you will when, right? It's talking about the time. That's Neha. Dash is your sister crying. Reason Q. Why, right? Because she has lost her doll. Neha. Dash room is this. Whose room? Yours or her means asking about the person. That's why whose. Okay. It's yours. Dash. Do you go to the school? How? Kaise? Right. We walk to the school. It's nearby. Fill in the blanks with the words given in the box. Okay. We have to use the words from the box. My friend lost his chemistry book. Now he does not know dash to do and dash to look for it. Tell me the answer. Of course, what now? What to do? Kya karu मैं? And where to look for it, right? There are so many toys in the shop. Nina can't decide dash one to buy. There are so many toys in the shop. बहुत सारे toys थे. Nina can't decide. वो confused थी कि क्या खरीदूँ. Which one to buy, right? You don't know the way to my school. Ask the policeman to get there. How to get there, right? You should decide soon dash to start building your house. Soon way to start building your house, right? Do you know dash to ride a bicycle? How, right? I don't remember dash and dash. I learned it. I don't remember when and where I learned it, right? You should know dash to talk and dash to keep your mouth shut. The teacher advised Anil. You should know when to talk and when to not to talk, right? Now here adding im or in to each of the following words and use them in a place of an italicized word. जो italicized words है उसके बदल हम लोग को क्या यूज करना है, im और in. Okay. So now help me. Okay. The project appears very difficult at first sight, but it can be completed if we work very hard. So how you will write? So very difficult, impossible, right? We will use impossible. वहाँ पे bracket में possible दिया. We have to use I am या in. Okay, so we will use impossible. He lacks an competence. That's why he can't keep any job for more than a year. Incompetence, right? Don't lose the patient. Your teacher will come one day. The postman told me. Patient, impatient, right? That's not a proper remark to make under the circumstance. Proper, improper, right?
He appears to be without sensitivity. In fact, he is very emotional. Sensitivity, insensitivity, right? Now, read the following sentence. It was a cold morning and stars still grown in the sky. An old man was walking along the road. The word in italicized are articles a and. You know what is article, right? A and the when to use and when to not. A is used for consonant words, all the consonant words, and is used for vowels, right? You know very well. A is used before a singular countable noun, and an is used before a word that begins with a vowel, right? Now use a and the in the blanks, and the is used for the mostly place, right? There was a once a dash play which become a very successful. Tell me. A, right? A dash famous actor was acting in it. A famous in dash plays his role was that of a dash aristocrat. The play his role was that of an aristocrat who has had been imprisoned in dash castle of 20 years. A castle of 20 years. In dash last act of the dash play, someone would come on dash the stage with a letter which he would have hand over to the dash prisoner. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over the prisoner. Even though Derek Kraft was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter to be written out from the beginning to the end, right? Now encircle the correct articles. Okay, would you like dash apple or banana? And an apple or banana, right? Now would you like an apple or banana, right? I like apple please. An apple please, right? Take a dash red one in. The red one in dash fruit bowl. The fruit bowl. You may take dash orange also. What will come? And right, if you like, which one? Dash one beside. The one beside dash banana. The banana, right? Do you remember an antidote or a story about a greedy or jealous person and an unhappy result of his or her action? Narrate the story to other in your class. Okay, here is a one for you to read. Okay, seeing an old man planting a fig tree, the king asked why he was doing this. The man replied that he might live to eat the fruit, and even if he did not, his son would enjoy the figs. Well, said the king, if you do live to eat the fruit of this tree, please let me know. The man promised to do so, and sure enough, before too long, the tree grew and bore fruits. Packing some fine figs in the basket, the old man set out for a palace to meet the king. The king accepted the gift and gave order that the old man basket to fill with a gold. Now, next door to the old man, there lived a greedy old man, jealous of his neighbor's good fortune. He also packed some flakes in the basket and took them to the palace in the hope of getting gold. The king, on learning the man's motive, ordered him to stand in a compound and had him pelted with the figs. The old man returned home and told his wife the sad story. She consoled him by saying, "You should be thankful that our neighbor did not grow coconuts." Now put each of the following in the correct order. Then use them apparently to fill in the blanks in the paragraph that shows. Use the correct punctuation mark. Okay, you have to use the correct punctuation mark. English and Hindi both in he writes. Ravi Kant is a writer and Ravikant is a writer and he writes both in English and Hindi, right? Of course, he is very much
happier writing in English than in Hindi. He has written many books in English. The words are given in jumble, so we have to write in correct order. That's all. He has written many books in English and only few short stories in Hindi. Right? I find his books a little hard to understand. My Hindi is much better than my English, right? Are you fond of reading stories? Did you read one last month? If not, read one or two and write a paragraph about the story. Okay, use the following hints: title of the story, name of the author, how many characters, which one you liked, some details of the stories, main points as you understand it. Tell your friends why they should also read it. Okay, I thought a thought, but the thought I thought wasn't. But the thought I thought. Okay, thank you. Moving to the poem Chivi. Okay, this is a part of that lesson only. Ask yourself well your partner. Do you like to be always told what to do, not to do? क्या आपको ऐसा हमेशा बोलना आपके पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते कि ये करो वो करो, योर टीचर सेज दैट डू दिस वन, डू दैट वन, दिस इज बेटर फॉर यू, दैट इज बेटर फॉर यू, राइट? एवरी टाइम टीचर्स एंड पेरेंट्स आर एवरी टाइम बैक ऑफ यू दैट डू दिस वन, दिस इज गुड फॉर योर फ्यूचर, डू दैट, दिस इज गुड फॉर योर फ्यूचर, बट नो वन लिसन, राइट? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? ओके, जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि आपके घर पे गेस्ट आते हैं, डू द मतलब उसके आशीर्वाद लो, गिव देम वाटर टू ड्रिंक, टेल देम टू सिट प्रॉपरली व्हेन इन फ्रंट ऑफ द सिटिंग, सबको ब्ला 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 सब लोग हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ बोलते हैं, राइट? ऑफ कोर्स व्हेन माइकल वाज 5 years old, जब ये दिस पोएम इज रिटन बाय माइकल रोजन एंड यहाँ पे माइकल खुद लिखता है कि व्हेन माइकल वॉज 5 years, जो माइकल 5 years था, हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन, उसको एडमिशन के लिए लेके गया। द टीचर आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, उसने बोला कि आपकी मदर आपको घर पे क्या बुलाती? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई, तो माइकल ने बोला कि माइकल डोंट मतलब माइकल मत करो। To chivi is to nag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. Okay, read the poem now. Grow up, say things like a speak up, don't talk with your mouth full, don't stay, don't point, don't pick your nose. यहाँ पे हमेशा हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तो आप बड़े हो गए हो, डोंट स्पीक अप, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मत बात करे करो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, और हमेशा बड़ों के बीच में बात मत करो, मुझे ऐसा घूरना घूरना, किसी को घूरो मत ऐसे, और किसी को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पिक योर नोज, और अपने नोज़ में उंगलियां डालना मत करो। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। यहाँ पे हमेशा हमारे मम्मी पापा कभी कभी गुड मैनर्स सिखाते हैं। सिट अप, अच्छे से बैठो। से प्लीज़, हमेशा किसी को पूछने के लिए से प्लीज़ लगाओ। आवाज़ कम क्या करो, जब भी आप घर पे आओ तो डोर बंद किया करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने फीट को घसीटते हुए मत चला करो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, अपने पास हैंकी रखा करो। टेक योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने पॉकेट में हैंड नहीं रखना चाहिए, वो बैड मैनर्स बोलते, वो एटीट्यूड बताता है। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, अपने सॉक्स अच्छे से करो, अच्छे से खड़े हो जाओ। से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, और थैंक यू बोलने की हैबिट रखो। जब कोई बड़े बात करे तो उसको बीच में दखल अंदाज मत, अपना बात मत रखो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी नहीं सोचे कि आप फनी हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, जब भी आप टेबल पे बैठो तो अपने हैंड टेबल के ऊपर मत रखो, वो बैड मैनर्स बताता है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या आप अपने आप से कभी ये नहीं सोच सकते कि हाउ वी शुड बी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? So in this poem, the just Michael is saying, the poet is explaining about the good manners and how they are treated. Okay, now discuss these questions in a small group before you answer them. Okay, when in a grown up likely to say this, don't talk with your mouth full. When you are likely to be told this, say thank you, right? When do you think an adult would say this? No one thanks, you are funny. The last two lines of the poem are not profitable, are instruction.
what is the adult now asking the children to do? Do you think the poet is suggesting that this is an unreasonable? Why? Okay, why do you think a grown up says the kind of a things mentioned in the poem? Is it an important that they teach your children good manners? क्या हमें पोइट ये गुड मैनर सिखा रहा है, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए? इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक अ लिस्ट 5 सच रूल्स, अपने आप में 5 रूल्स ऐसा लिखो जैसे बिहेव करना चाहिए. अरेंज द लाइन्स इन एज इन अ पोएम. ओके, थैंक यू.